अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है रेशो, रेट एंड परसेंटेज। एसएलओ है हमारे पास। कैलकुलेट द रेशो ऑफ टू नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स एंड सिंप्लीफाई रेशोज़। रेशो आपको पता है दो नंबर्स के दरमियान में तब होती है जब हमारे पास दोनों जो रेशोज़ के नंबर्स हैं वो सेम काइंड के हों। अगर डिफरेंट काइंड के होते हैं तो वो हमारे पास रेट होगा, और अगर सेम काइंड के होंगे तो वो हमारे पास रेशो होगा। तो आज जो रेशो है वो हम अप टू 3 डिजिट्स तक डील करेंगे। जैसे हमारे पास ए रेशो, बी रेशो, सी तक होगा। 3 रेशोज़ के साथ आज हम काम करेंगे। आज हमारे पास रिव्यू चेक 3 है। चले आए अपने क्वेश्चंस करते हैं। आज हमने रिव्यू चेक 3, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर हमने 7, 8, 9, 10, 13, 16 और 18 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। हमने ये जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं इसकी हमने रेशो फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है सिंप्लीफाई द गिवन रेशोज़। हमने ये रेशोज़ सिंप्लीफाई करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है ये एज इट इज़ है। यहाँ पे 2 को हमने रिमूव करके यहाँ पर रेशो लगा देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। 8 का मैं पार्ट बी करवा रही हूँ जिसमें 216 रेशो 748 है। सिंप्लीफिकेशंस का आपको पता है कि हमने वहाँ तक दोनों नंबर्स को एक टेबल पर डिवाइड करते रहना है जब दोनों एक टेबल पर डिवाइड होना बंद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये दोनों इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर हमेशा 2 पे डिवाइड होता है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16। अगर अगले दोनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो दरमियान में हम 0 लगा देंगे, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी जाएगा मतलब 10 कैरी जाएगा 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14 और 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। फिर 2 पे कटिंग हो रही है। 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16 आ जाएगा और 1 कैरी जाएगा तो 2 7 ज़ार 14 आ जाएगा। अब फर्दर 54 और 187 जो है वे एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने ये तीनों क्वेश्चंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो अगर हम गौर करें तो ये दो रेशोज़ दी गई हैं और फाइंड करने को कहा गया है ए रेशो, बी रेशो, सी कहा गया है। इसका मतलब है ये हमारे पास कॉन्टीन्यूड रेशो का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट मैं करवा रही हूँ जिसका सोल्यूशन है हमारे पास एस रेशो टी जो है वो हमारे पास 6:13 है। टी रेशो यू जो है वो 1:12 है। तो हम पहले एस रेशो टी रेशो यू लिखेंगे, पहले एस रेशो टी लिखेंगे जो कि हमारे पास है 6:13। फिर देखें यहाँ पे टी है, इसका मतलब पहली रेशो हमारे पास टी की है। टी रेशो यू है तो 1:12 है, तो यहाँ पे 1:12 लिखेंगे। अब कॉन्टीन्यूड रेशो में अगर आपने क्वेश्चन किए हो एक्सरसाइज में तो ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होकर पहली रेशो आती है, ये वाले रेशो इस नंबर से मल्टीप्लाई होके ये वाला नंबर आता है और ये नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू देता है। अब 6 1 ज़ार 6 आता है, 13 1 ज़ार 13 होता है, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 156, ठीक है। अब तीनों जो है वो एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए ये रेशो रहेगी 6:13:156। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये हमारे पास है, एक्सप्रेस द यूनिट रेट्स फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। यूनिट रेट आपने फाइंड किए हो तो जितनी आपको वैल्यू दी गई है उस पर आपने पर लीटर, जैसे यहाँ पे लीटर और मिल्क का दिया गया है 1440 रुपीज़ का, तो आपने क्या करना है 1440 को 12 से डिवाइड कर देना है तो वो यूनिट रेट आ जाएगा। यूनिट रेट का मतलब होता है 1, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन नंबर डी करवा रही हूँ उसमें मैंने कहा RS 552 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन। तो हमने ये अमंग जो 4 चिल्ड्रन डिवाइड हो रहा है हमने इसको बताना है कि अगर एक बच्चे के अंदर एक चाइल्ड के अंदर अगर ये डिवाइड हो रहा है तो तब कितनी अमाउंट आएगी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास RS 552 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन। फिर इसी तरह हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 1 चाइल्ड, ठीक है, 552 डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी कटिंग थोड़ी समझनी है आपने। फिर अगेन यहाँ पे 2 और ये इवन नंबर है, दोनों 2 पे डिवाइड होंगे। 2 2 4 होता है, ठीक है, 5 है, 2 2 4 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा मतलब 15 हो जाएगा। यहाँ पे 2 7 ज़ार 14 हो जाएगा, फिर 1 कैरी जाएगा और 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 ज़ार 12 होता है, सॉरी। फिर उसके बाद फिर 2 पे कटिंग होगी, 2 1 ज़ार 2,
2, ये 2 जो है ये 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा तो 16 होगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 138 RS पर चाइल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है कि अली, वकार एंड ज़ईम कॉन्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट टू हेल्प द पुअर। ठीक है, तीनों जो है उन्होंने कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट की है, कलेक्ट की है किसी गरीब की मदद करने के लिए। द रेशो ऑफ अली एंड वकार's contribution is 3:4 and the ratio of Waqar and Zaim's contribution is 5:6. Find the continued ratio between their conditions. तो continued ratio हमने फाइंड करनी है और क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 21 kg ऑफ मैंगोज इज दिस, व्हाट इज़ द रेट पर किलोग्राम मैंगोज। तो आपने 3150 को 21 ग्राम से डिवाइड करना, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपने होमवर्क करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 16 आपको करवा के दे रही हूँ। देखिए, हमने पहले रेशो लिख ली कि अली रेशो वकार रेशो ज़ईम है। ठीक है, अली और वकार की रेशो 3:4 थी, फिर वकार और ज़ईम के रेशो जो है वो 5:6 है। सेम एज इट इज़, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। अगेन ये तीनों एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते, तो यही हमारे पास रेशो आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास आज की डायरी में यूनिट नंबर 3 फुल का टेस्ट भी है। टेस्ट की प्रिपरेशन करें और होमवर्क में आपने क्या करना है, होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 7 में से, क्वेश्चन नंबर 8 में से आपने एक एक क्वेश्चन लाजमी करना है, क्योंकि टेस्ट है इसलिए साथ में ज़्यादा काम नहीं दे रही। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें से भी आप ए पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 से भी आप ए पार्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपने कर लेना। होमवर्क टास्क में आज हमने पेज नंबर 68 चेक 3 क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 13 16 एंड 18 किए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके पास होमवर्क में हैं। मैंने वीडियो में बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस में से कौन से पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 का टेस्ट है आपके पास। आज आप टेस्ट प्रिपेयर करेंगे, कल की डायरी में आपको टेस्ट भेजा जाएगा, आप उसको सॉल्व करिएगा सी वर्क में और आप होमवर्क उसका सेंड करिएगा, आपको उसके मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। फ़ी अमानिल्लाह।